एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो अभी तो यहाँ पे ठंड बहुत हो रखी है, मतलब क्योंकि पहाड़ों में ना, जैसे यहाँ पे तो बर्फ नहीं गिरी है लेकिन सामने बर्फ गिरी है। ये लो ये वाले ले जाओ। तब यहाँ पे ठंड हो गई और अभी रात का टाइम है। ये संडे का ही ब्लॉग है, रात का भी टाइम है और अभी मैंने खास चीज बनाने वाले हैं। अभी हमारा डिनर वगैरह हुआ है और रात का टाइम मैं बताऊं 9:30 अभी हो गए हैं। अभी से मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, हिमाचली लड्डू। एक्चुअली क्या है, ये मुझे बहुत पसंद है खाने, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किए जाएं। और ये लड्डू मैं स्पेशल अपनी मम्मी से भी बनवाती थी और घर में मेरी सास भी बनाती है, तो सभी बनाते हैं। सर्दियों में खासकर बनती हैं हमारे ये। और मैंने इसमें कुछ थोड़ा सा अलग कर दिया है, इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। और ये क्या होता है, जैसे हमारी डिलीवरी वगैरह भी होती है तो उसके जैसे पहले तो हमें सूंड के लड्डू खिलाए जाते हैं। उस सूंड के लड्डू बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उससे ना शरीर एकदम फिट रहता है। वैसे रहता है कि कहते हैं ना, जैसे वायु विकार आ जाती है, शरीर फूल जाता है, तो वो उससे नहीं होता है। उस टाइम हमारे वहां पे वैसे खिलाए जाते हैं। और अभी उसके बाद जैसे 2-3 महीने के बाद या हाँ 2 महीने के बाद हमारे यहाँ पर फिर उसमें मूंग डाले जाते हैं और मूंग के साथ वो बनती है। तो वही मैं आज आपको बता रही हूँ। मूंग के एक्चुअली क्या किया है मैंने यहाँ पे, मैं मूंग और इसके साथ चने की दली ये मैंने भिगोने डाल दी थी। कुछ इसको भिगो के भी बनाते हैं, एक्चुअली ज्यादातर जो ताकतवर है ना ज्यादा भिगो के होते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे लंबे समय तक के लिए बनाना चाहते हो, तो फिर आप इसका आटा लीजिएगा। मूंग दली को बिल्कुल इसका आटा, सूखे वाला आटा, इसका पाउडर यूज करिएगा। मूंग का ही, सिर्फ मूंग का भी कर सकते हो, या अगर आपके पास इस तरह से चने की दली है, भी भरपूर मात्रा में ताकत होती है इसमें, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। भिगो के ही रखा है मैंने, सुबह इसको भिगोने डाल दिया था और अभी शाम हो गई है तो मेरी अच्छे से देखिए भीग चुकी है, पूरी अच्छे से हो गई है। ये देखिए, ये अभी मैं इसको मिक्सी में पीसूंगी। ठीक है, ये चने की दली है और मूंग है मेरे, तो इनको मैं पीसूंगी मिक्सी। है ना कि इनको जैसे मेरे लिए पीसना भी बड़ा प्रोजेक्ट है। ये मैंने 1 किलो के आसपास है मेरे, ये 1 किलो होंगे। ये जो मूंग की दली है और चने की दली है, दोनों मेरे मिला के 1 किलो होंगे, ये 1 kg होंगे। तो पता क्या, जैसे इनको जो मिक्स ग्राइंडर है ना, पता नहीं इसमें हो पाएंगे बारीक वैसे या नहीं हो पाएंगे, मुझे नहीं पता। कोशिश करूंगी, अभी देखूंगी मैं क्या कोशिश करूंगी, जो भी होगा मिक्स ग्राइंडर से होगा। चलिए हो गए हैं बारीक, वैसे मुझे लगता नहीं था क्योंकि ये ना कम वाट की है, मतलब 500 वाट की है ये, तो मुझे लगता नहीं था कि इतनी पावरफुल नहीं है ये वाली मिक्सी हमारी। चलिए हो तो गए। मेहनत करो खाने के लिए। ओए छुरी से हाथ कट जाएगा। गाइस मैं इसका ऊपर का डेट का ना, इसको डेट बोलते हैं, छुआरे को, इसका ऊपर का सर निकाल। ओह माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं था छुआरे को डेट बोलते हैं। हैं? ड्राई डेट होता है वैसे, डेट तो सुबह खजूर होता है। नहीं, डेट बोलते हैं। हाँ वेरी गुड, खराब तो नहीं थी? ठीक है, दूसरी ठीक है बिल्कुल। ये देखो गाइस, ये मैंने स्मूथली निकाल दिया, बहुत अलग कर दिया एकदम। और ये हमारा पूरा दाना। वेरी गुड शिवा, वेरी गुड। हाँ आप झुका करो। और मैं निकाल, वेरी गुड, वेरी गुड शिवा, वेरी गुड, वेरी गुड शिवा, वेरी गुड। शाबाश मेरा बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शिवा ने। तो डेट, ड्राई डेट सारे बारीक कर दिए। वाह शिवा, ये किसने निकाले? आपने निकाले, सुबी दीदी ने निकाले? हाँ जी। किसने निकाले? सुबी दीदी ने। वेरी गुड शिवा, वेरी गुड। और ये किसने निकाले? ये कौन कर रहा है? शिवा तोड़ रहा है, दीदी निकाल रही है। जुक्को जुक्की का। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई मेरे मूंग देखो पूरा हो चुके हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रही है, हो गए इस मिक्स ग्राइंडर में। इनका काफी अच्छा बना है देखो। इसमें से ना मैं कुछ तो उठाने वाली हूँ, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट में एक नई चीज बनाऊंगी सुबह, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें उठा दूंगी। बाकी हम बनाएंगे अभी इन सबके लड्डू। ग्राम का है ये काजू, कैश्यू नट
और आलमंड भी 250 ग्राम का है ये। बाकी और ड्राई फ्रूट्स तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो इसमें, ठीक है। तो इनको मैं क्या करूँगी, इनको भी मैं मिक्स ग्राइंडर में थोड़ा थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी। तो कुछ ज़्यादा ही बारीक हो गए, इतनी बारीक मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन पाउडर बन गया इनका। सेट कर लेती हूँ, खुद ही जा रहा है डाउन। और अभी मैं इसके अंदर देखियो ये भूनने वाली हूँ मखाना, इसको बस ऐसे ही भूनेंगे, फिर हम इसको भी ग्राइंड करेंगे मिक्स ग्राइंडर में। तो मखाना भी देखिए मेरा हो चुका है। एक्चुअली इस तरह के कामों में ना टाइम बहुत लगता है। ये होता है कि पहले अगर ये ग्राइंड कर लिए हो, सारा मसाला वगैरह तैयार हो, लेकिन हमने 9:30 बजे से काम स्टार्ट किया है। बारीक सब कुछ हमारा बारीक हो चुका है और अभी हम बनाएंगे इसको। तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगी, और वो है ये सौंठ का पाउडर, ठीक है। आई मीन अदरक का पाउडर जो होता है ना, जिंजर पाउडर, ये है, ये बहुत ज़रूरी है इसको डालना। तो सबसे पहले हम इसको, और घी, यार घी तो मैं बताना भूल गई, घी भी बहुत ज़रूरी है। तो घी भी इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 kg या उससे ऊपर ही लगेगा, उससे कम तो नहीं लगेगा इस पर, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले जो जिंजर पाउडर है ना, मतलब अदरक का पाउडर, और इसे सौंठ पाउडर हम बोलते हैं, इसको पहले भूनूंगी। तो उसके लिए मैं पहले घी यहाँ पर डाल रही हूँ। कढ़ाई यहाँ पे और बड़ी अवेलेबल तो है नहीं, होप कि इसमें सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो सारे आ जाएं। ये गरम हो चुका है तो मैं डायरेक्ट इसको डाल रही हूँ। पकाना हो ना, जब इसको हम भूनेंगे तो उसको जो फ्लेम है ना वो लो ही रहेगी, उसको लो फ्लेम में ही हमें भूनना है। तो इस सौंठ पाउडर को ना तब तक लगातार चलाते जाना है, लो फ्लेम आपकी होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल इसका डार्क ब्राउन कलर हो गया है, बस इस तब तक हमें इसे भूनना पड़ेगा, वरना फिर इसका क्या है कि कच्चा टेस्ट आता है। तो मैंने इसको पहले भून लिया। एक्चुअली कुछ क्या करते हैं कि साथ में भी इसको डाल देते हैं, जैसे मूंग भूनेंगे अभी तो मूंग के साथ भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg घी लिया है ये, और इसको मैंने डाल दिया है। अभी मैं जो मूंग का है ना वो इसके अंदर डाल दूंगी, जो भी मैंने मूंग ग्राइंड करके रखे थे। तो पूरा आपको लग रहा होगा कि घी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। ये देखना अभी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारा घी। इसको भी हम लगातार स्टेयर करते जाएंगे। ये 1 kg घी है और 1 kg मेरे ये मूंग थे। मूंग और जो चने की दली थी वो दोनों मिला के मुझे लगता है 1 kg होंगे, क्योंकि चने की दली तो मैंने थोड़ी सी इसके अंदर डाली थी। तो इसको भी लो फ्लेम में लगातार चलाना पड़ेगा। मैं क्या कर रही थी तो कि मैं 2-2 भी ले रही थी, लेकिन ये जो मूंग है ना ये होने में बहुत टाइम लेते हैं। मतलब मूंग को ही लो फ्लेम में बनाना है, ऐसे चूल्हे पे बनाते हैं तो फिर घर में ज़्यादा अच्छा रहता है। बट ऐसे अगर आप बना रहे हो तो कम से कम ये पौना घंटा तो लेंगे ही होने में ही, क्योंकि मूंग अगर कच्चे रह गए ना तो इसका फिर कच्चा टेस्ट आएगा। और लगातार इसको स्टेयर करना पड़ता है, क्योंकि मूंग कहीं से भी नीचे नहीं लगने चाहिए। अगर नीचे लग गए तो फिर ये आपका टेस्ट इनका ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए बस ये ध्यान रखना पड़ता है। तो लो फ्लेम में इनको पकाना पड़ता है। जब ये मुझे लगा कि हो गए हैं, उसके बाद देखिए इनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया मूंग का। उसके बाद मैंने सौंठ पाउडर भी इसके अंदर डाल दिया है, और अभी मैं इसके अंदर मखाना भी डाल रही हूँ। ये सब करते करते ना बहुत टाइम हो गया था। एक्चुअली बच्चे क्या थे कि वो शिवा बार बार आके परेशान कर रहा था। अभी जो ये हम कर रहे हैं मुझे लगता है 12 बजे के आसपास का ये टाइम होगा। तो उसके बाद शिवा और सुबी को दोनों को सुला दिया, फिर उसके बाद मैंने ये काम किया। उस टाइम में बीच में फिर पतिदेव आ गए, फिर उन्होंने स्टेयर किया। वो इसको हिला रहे थे, क्योंकि इसको मतलब लगातार स्टेयर करना है तो हाथ में ना आपके दर्द लग जाती है, दोनों हाथ में दर्द लग जाती है। तो अभी देखिए पतिदेव आए हैं। मैं भी इस तरह से 2-2 ले रही थी, और यहाँ पे कुछ बड़ा है नहीं, मतलब ये लगाने के लिए, इसको हिलाने के लिए, छेड़ा लगाने के लिए कुछ है नहीं बड़ा। और यहाँ पे तो मैं 2-2 ले रही थी, और अभी पतिदेव इसको हिला रहे हैं। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। अभी देखिए उसको भी मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी ना लगभग 5-5 मिनट तो मैंने होने दिया उनको। अभी देखिए मैंने किशमिश इसके अंदर डाल दी, पहले मैंने मखाना इसके अंदर डाला था, अभी किशमिश डाल दी, और अभी मैं ये छुआरे डाल रही हूँ। एक्चुअली क्या था, जब छुआरे ग्राइंड कर रही थी ना तो मिक्स ग्राइंडर एकदम से धुआं निकल गया उससे, और ये ग्राइंड तो हुए नहीं लेकिन वो मिक्स ग्राइंडर जल गया। तो ये बड़ा नुकसान हो गया। पता नहीं अभी वो ठीक होगा या नहीं होगा, वो नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। क्योंकि अभी मैं आंटी के पास जाऊँगी, उन्होंने बोला था कि 6 मंथ की वारंटी है इसकी,
बट अब पता नहीं इसको लिए हुए हार्डली कहीं 4.5 महीने के आसपास हुआ होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने रख लो, इससे ज़्यादा ऊपर इसको टाइम नहीं हुआ है। और यहाँ पे यूज़ भी नहीं हुआ है इतना ज़्यादा ये, तो ये मैंने डाल दिए। बाकी जो सारे और ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो इसके अंदर नहीं आएंगे, तो फिर हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हो चुकी है। तो अभी मेरे आलमंड है और ये नारियल का बुरादा है और साथ में कैश्यू नट बचे हैं, तो इनको हम बाहर ही मिलाएंगे। तो फिर क्या किया, बड़ी परात ले ली मैंने, एक परात ले ली और साथ में कढ़ाई तो परात में ये डालेंगे हम आधा आधा करके। मैंने कहा इसको डिवाइड करते हैं और फिर इसके अंदर जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो मिला देते हैं। तो ये ना वैसे बच्चों को भी खिलानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और सर्दियों में खासकर ये बनते ही हैं। हमारे हिमाचल में तो बनते ही हैं, खासकर लोअर हिमाचल में। बाकी अपर का तो बहुत कुछ है खाने को, वो मुझे नहीं पता अपर का ज़्यादा, लेकिन हमारे वहाँ पे नीचे बनते ही हैं। तो ये बच्चों को बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, किसी को भी खिला लो। मतलब बच्चे वैसे खाना खाते नहीं हैं ढंग से, वो खाते नहीं है, तो ये उनको जैसे सुबह सुबह एक ब्रेकफास्ट में मिल जाए लड्डू तो अच्छा होता है, दूध के साथ अगर आप दोगे तो। दोनों देखिए आधा आधा हमने ये मिला लिया है दोनों में, और अब इसको मिलाएंगे। और इसके जो लड्डू है ना वो भी गरम गरम में ही बनाने पड़ेंगे, वरना फिर अगर ठंडा हो गया कहीं तो फिर इसके लड्डू भी नहीं बन पाएंगे। और बाकी क्या फ़र्क होता है, जैसे हम अगर ड्राई में बनाते हैं, मतलब पाउडर के अगर बनाएंगे ना, भिगो के नहीं बनाएंगे, तो वो खाने में थोड़े से हार्ड होते हैं। जब आप उनको खाओगे तो बिल्कुल हार्ड रहेंगे वो मुंह में भी, और जब इस तरह से बनाते हैं इनको तो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं। और अगर आप बोलोगे कि वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, जैसे उनको अगर आप 3-4 महीने भी रखोगे ना तब भी वो ख़राब नहीं होंगे। और ये क्योंकि उनमें पानी तो लगता नहीं है बिल्कुल भी, और इनमें पानी लगा होता है, तो इनको लगा कि 25 दिन तक तो हम ऐसे ही रख सकते हैं, फ्रिज के बाहर रखिए, आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप उसके ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर ये 25 दिन के बाद ये ख़राब होने लग जाते हैं। क्योंकि पहले भी मैंने भीगे हुए के मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने भीगे हुए के बनाए थे। बाकी यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं था और कि पाउडर के हम बना सकें। तो ये लड्डू ना लगभग बहुत ज़्यादा बन गए हैं, इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा बनेंगे ये। तो देखिए पतिदेव भी बना रहे हैं, पहले इनको बनाने नहीं आ रहे थे, फिर बाद में उनके मुझसे भी अच्छे बना लिए, क्योंकि ये जब भी कोई काम करते हैं तो पूरे मन से करते हैं। देखिए कितने अच्छे से बनाए हैं उन्होंने, और ये रहे मैंने बनाए हुए, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे बनाए थे लड्डू। और हमने क्या किया कि बच्चों को जैसे देना है तो बच्चों को थोड़े छोटे रख रहे थे और बड़ों को बड़े रख रहे थे। बड़ों के लिए थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, क्योंकि फिर शिवा को जो चीज़ टेस्टी लगती है ना वो एक बार खा लेगा और फिर बार बार मांगता है कि उसको चाहिए तो चाहिए। फिर वो थोड़ा ज़िद्दी है, वो नीचे लेट के भी मतलब बात अपनी मनवा लेता है। तो बस ये ऑलमोस्ट काम ख़त्म होने वाला है, और अभी मैं टाइम बताऊंगी आपको। तो रात के 1 बज रहे हैं देखिए पूरा, और अभी हमारा काम ये फिनिश हुआ है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ रात के 1 बजे तक काम करते रहे हैं इसको, और बहुत ही हो रहा था कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन ये था कि चलो काम फिनिश भी होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसको सोच रही थी मैं बनाने का। बीच में कोल्ड भी हो गया तो उस वजह से नहीं बना पाए। दोनों बच्चे देखिए घोड़े बेच के सो रहे हैं दोनों। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। थैंक यू।